रात के 12 बजने वाले थे। पूरा मोहल्ला सो चुका था, लेकिन उस घर में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक टिक, हर सेकंड जैसे किसी फैसले के करीब ले जा रहा था। हॉल के बीचों बीच खड़ा था विवेक। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उस रात वो अचानक बड़ा हो गया था। टेबल पर कुछ कागज फैले हुए थे। मार्कशीट, फेल लिखा हुआ। पिताजी की आंखों में गुस्सा नहीं, निराशा थी। हमने तुझे पढ़ाने के लिए कर्ज लिया और तू फेल हो गया। विवेक चुप था। वो फेल हुआ था, लेकिन कारण किसी ने नहीं पूछा। वो सच्चाई जो किसी ने नहीं जानी। पिछले 6 महीनों से उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। रात रात भर वो माँ के पास बैठता था, दवा देता, पानी देता, सुबह कॉलेज जाता। नींद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उस दिन रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। बस इतना काफी था। फैसला। पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो खुद कर, हमसे अब उम्मीद मत रखना। ये शब्द सीधे दिल में लगे। माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। विवेक ने बैग उठाया, 2 जोड़ी कपड़े डाले और बिना कुछ कहे निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। उस आवाज ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। पहली रात। सड़क सुनसान थी, ठंडी हवा चल रही थी। विवेक बस स्टैंड पर जाकर बैठ गया। जेब में 540 रुपए थे। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, शायद मैं सच में निकम्मा हूं। पहली बार उसे अपने आप पर शक हुआ। शहर। अगले दिन वो शहर चला गया। पहले 3 दिन काम ढूंढता रहा, कहीं जगह नहीं मिली। अनुभव है, डिग्री है, रहने की जगह है। हर सवाल उसे छोटा करता जा रहा था। आखिर उसे एक गोदाम में हेल्पर की नौकरी मिली, महीने के 7,000 रुपए। अपमान। गोदाम में मालिक अक्सर कहता, ऐसे ही लड़के घर से निकाले जाते हैं। लोग हंसते थे। विवेक अंदर से टूटता था, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं दिखाता था। रात को वो थका हुआ कमरे में लौटता। छोटा सा कमरा, एक पंखा, एक टूटी चारपाई। लेकिन हर रात वो डायरी में लिखता था, मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं बस देर से समझा गया हूं। एक दिन गोदाम में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अंदर एक छोटा बच्चा फंस गया था, मालिक का बेटा। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। विवेक बिना सोचे अंदर भागा। धुएं में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बच्चे को ढूंढ लिया। बाहर आते आते उसका हाथ जल गया। बदलाव। उस दिन पहली बार मालिक चुप था। उसने कहा, आज अगर तू नहीं होता तो मैं सब कुछ खो देता। उसने विवेक को ऑफिस में काम दे दिया। धीरे धीरे उसे अकाउंट संभालने का मौका मिला। विवेक ने वहीं से बिजनेस सीखना शुरू किया। 3 साल बाद विवेक अब उसी कंपनी का पार्टनर बन चुका था। क्यों? क्योंकि मालिक ने देखा, ये लड़का सिर्फ मेहनती नहीं, ईमानदार भी है। असली ट्विस्ट। एक दिन उसे खबर मिली, पिताजी का छोटा सा कारोबार बंद हो गया है। घर कर्ज में डूब गया, माँ बीमार है। विवेक पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने फैसला किया, वापसी। 5 साल बाद एक बड़ी गाड़ी उसी गली में रुकी। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। दरवाज़ा खुला। सूट पहने एक युवक उतरा। वो विवेक था। घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। उन्हें यकीन नहीं हुआ। विवेक ने अंदर आकर कर्ज के सारे कागज मांगे। अगले ही दिन पूरा कर्ज चुका दिया। सबसे भावुक पल। पिताजी चुप बैठे थे। विवेक उनके पास गया और बोला, उस दिन आपने कहा था खुद कुछ कर, आज वही करने आया हूं। पिताजी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुझे समझा नहीं बेटा। विवेक मुस्कुराया। अगर उस दिन आप मुझे नहीं निकालते तो शायद मैं कभी खुद को नहीं ढूंढ पाता। अंतिम संदेश। कभी कभी घर से निकाला जाना सजा नहीं, तैयारी होती है। तैयारी उस इंसान की जो एक दिन लौटकर सिर्फ अपने घर नहीं, अपनी पहचान भी बदल देता है।